नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको आयुर्वेद से जोड़ता है, जो आपको प्रकृति के उन गुणों से जोड़ता है, उन गुणों के बारे में आपको जानकारी देते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को तंदुरुस्त, स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। आज के दौर में कहीं ना कहीं हमारा जो एक शेड्यूल है, पूरी दिनचर्या है, वो इस कदर अव्यवस्थित है या यूं कहें इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि हम अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए हम उसमें अलग से समय निकाल ही नहीं पाते हैं। काम का बोझ, समय की पाबंदी और भी कई तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से हम अपने आप पर ध्यान देना भूल गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है हमारे शरीर के अस्वस्थ होने का कि हम यदि चाहें भी अपने शरीर पर ध्यान देना तो हमें सही जानकारी भी नहीं होती कि हम किस तरीके से कम समय में ज़्यादा ख्याल रख सकें। केवल आराम देना ही शरीर के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि शरीर को आपको कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे उपचार हैं, दिनचर्या में कुछ बदलाव हैं, भोजन में ऐसे बदलाव हैं जिनको करने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको हम ध्यान भी दिलाना चाहेंगे कि कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, क्योंकि जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनको नोट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बुखार, लेकिन सामान्य बुखार नहीं, जिसे कहते हैं एक भीषण बुखार होता है, तीव्र बुखार होता है और इतना बड़ा होता है कि वो बुखार कभी कभी जानलेवा तक साबित हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर तौर पर बुखार कितने किस्म के होते हैं और ये भीषण बुखार किस तरीके का रोग है? देखिए, जो लगातार बुखार होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, एक दिन 2 दिन छोड़ के बुखार आता है, यानी उतरता है चढ़ता है। हाँ जी। आज बुखार आ गया, 2 दिन बुखार नहीं आया, फिर चौथे दिन फिर बुखार आया, इसको चौथे का बुखार कहते हैं। आज बुखार आया, कल नहीं आया, फिर परसों बुखार आया, इसको तीसरे का बुखार कहते हैं। और इन बुखारों में यदि ठंड लगे, कांपन हो, तो समझ लें कि आपको कब्ज है। जी। तो कब्ज को तोड़ने का उपाय करें। और ऐसे तो बुखार के लिए हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ हर रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे कूड़े करकट को अग्नि समाप्त करती है। परंतु भीषण बुखार जो माना गया है, ये मलेरिया का बुखार है। जी। इसमें ठंड भी अच्छी लगती है और जिस टाइम में बुखार आता है तो चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और इस बुखार में घबराहट भी होती है और ठंड भी बड़ी तेज लगती है। तो इस बुखार को समाप्त करने के लिए सौंठ 10 ग्राम, 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम शुद्ध कुचला, इनको तीनों को पीस करके बिल्कुल इसका पाउडर बना लें
इस पाउडर में अदरक का रस मिला के, जितना काली मिर्च का दाना होता है इतनी छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लें। अब ये गोलियां अपनी छाया में सुखानी है। सूखने के बाद आप इसको किसी सुरक्षित डिबिया में, चाहे प्लास्टिक की है चाहे आपकी कांच की है, ढक्कन लगा के रख लें। अब जिसको भीषण बुखार हो जाए उसको हर 3 घंटे बाद एक गोली हल्का गर्म पानी, जिसमें तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना रखा, तुलसी के पत्ते भी आधा लीटर पानी में 51 पत्ते धो करके डालने हैं। अब पानी को उबाल करके इसको थर्मोस बोतल में डाल दें और ढक्कन लगा के रख लें। जब भी आपने 3 घंटे बाद एक गोली लेनी है तो उसमें से 50 ग्राम से ज़्यादा पानी नहीं लेने के बारे में। 50 ग्राम पानी के साथ वो गोली आपने खानी है। और जब भी प्यास लगे तो 50 ग्राम से ज़्यादा पानी नहीं पीना। जितना आपका पसीना ज़्यादा आएगा उतना ही आपका रोग अंदर से कटेगा। अब कब्ज को तोड़ने के लिए 250 ग्राम दूध में 30 ग्राम सौंठ पीस करके मिला दें और 50 ग्राम इसके अंदर गुड़ डालें। अब इसको आधा किलो दूध को आपने सिर्फ 200 ग्राम दूध बचाना है। 300 ग्राम दूध जो है आपने धीमी आंच पे इसको भाप बना के उड़ा देना है। अब इसके पीने से आपको ठंड भी बुखार में कम लगेगी, कब्ज भी टूटेगी और आपका जो भीषण बुखार था वो भी समाप्त हो जाएगा। परंतु अब खान पान पे ध्यान देना। दिन का खाना आपको 10 बजे तक, 10 से पहले भी खा सकते हैं। इसमें हल्के से हल्का खाना, सब्जी में शौक नहीं लगाना और जिस आटे की रोटी खानी उसकी चोकर नहीं निकालनी, तब तो आपको लाभ होगा। यदि आप चोकर निकाल देते हैं, आटे गिरी गिरी खाते हैं, तो आपको लाभ नहीं होगा। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। क्योंकि जितने रोग हमारे गलत खान पान से हैं। यदि हमारा खान पान सही तरीके का है, टाइम का खाना खाते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं, खाना खाते समय गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा। परंतु जब खाना खाते हैं आप 2:30-3 बजे, रात को खाते हैं 10-11 बजे, खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपके रोगों को निमंत्रण मिलता है। आज स्वस्थ विचार आश्रम के अलावा जितने भी आपको योगी मिलेंगे, वैद्य मिलेंगे, हकीम मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, ये सब आपको ये सलाह देंगे कि खाना खाते समय पानी मत पीना। पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, सर्वनाश तो यहीं से है। जब आपके लीवर को पानी मिलेगा ही नहीं और खुश खाना खाएंगे तो लीवर काम कहाँ से करेगा? पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? अब पित्ते में तो तेजाब दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा, फिर किडनी का भी नाश होगा, बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी होगी, नज़ला जुकाम गठिया भी होगा।
यानी मेन बीमारी की जड़ आपका लीवर है। यदि लीवर आपका पूर्ण रूप से काम कर रहा, आपको कोई रोग नहीं है। परंतु जब लीवर आपका पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, तो अब आपको रोगों से जूझना ही पड़ेगा। ऐसे तो जहाँ हम जन्म लेते हैं, वहाँ का जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जड़ी बूटियाँ, उसी से हमारे हर एक रोग का उपचार हो जाता है। परंतु शर्त इतनी है कि जड़ी बूटियों की पहचान होनी चाहिए। हर 4 किलोमीटर के पानी में परिवर्तन आ जाता है, और जहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं वहाँ का पानी का बड़ा परिवर्तन होता है। पहाड़ों का पानी और मैदान के पानी में परिवर्तन होता है। तो इसमें पानी पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। आजकल तो हमेशा घर से ही पानी लेके चलना चाहिए, और पानी जो भी आपने सफ़र में लेना, उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। या तो लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाएं, या फिर उसमें तुलसी के पत्तों को उबाल करके अपनी थर्मोस बोतल में पानी रखें। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। 24 घंटे तक थर्मोस बोतल में पानी रह जाता है इतना। जब भी आपको प्यास लगे पानी पीना है, तो आप इसी पानी को पिएंगे, तो आप जहाँ मर्जी जितना मर्जी घूमें, आपको रोग नहीं होगा। जब आपकी बोतल का पानी ख़त्म हो गया और आप घर जा नहीं सकते, तो आप किसी भी दुकान में जाके पानी गर्म करा लें। तुलसी का पेड़ है वहाँ, तो तुलसी के पेड़ के पत्ते ले लें, परंतु पत्ते 51 चाहिए, इसमें कमी नहीं करनी। और तुलसी के पत्ते नहीं तो लहसुन प्याज अदरक पीस करके, चाहे उसकी चटनी बना के पानी में मिला दें, चाहे उसका रस निकाल के पानी में मिला दें, और थर्मोस बोतल में पानी रखना है। जब भी प्यास लगे तो 50 ग्राम से ज़्यादा एक बार में पानी नहीं पीना। 50 ग्राम पानी पीने में 10 मिनट लगा लें। मेरा नाम संगीता है, मैं जनकपुरी से आई हूँ, और मुझे पिछले दिसंबर से बुखार आ रहा था। 3 महीने बुखार आते रहा। मैं मार्च में डॉक्टर के पास गई, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है टेस्ट कराने हैं 2-4। वो मैंने टेस्ट कराए, बॉडी स्कैन कराया, MRI हुई मेरी, और उसके बाद उन्होंने मुझे जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कहा कि TB है आपको, और TB की दवाइयाँ दी। और उसके बाद मुझे जो है काफ़ी साइड इफ़ेक्ट उसके हुए, और कुछ मैंने दवाई पूरी खाई उसकी, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं चला पा रही हूँ, काम नहीं हो पाता था, बॉडी में पेन था, बुखार वहीं खड़ा था। जब ये सब डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये सब तो आपको आर्थराइटिस का है और ये सब रहेगा, अब ये जाएगा नहीं। तो उसके बाद मुझे यहाँ बाबा जी का पता चला। मैं यहाँ बाबा जी के पास आई, जिससे मुझे 4 ही दिन में उनकी दवाई खाई, और उन्होंने एक्वा प्रेशर किया। उससे 4 ही दिन में मेरे हाथ चलने शुरू हुए, हाथ हिलने शुरू हो गए हैं, अपने कपड़े पहन सकती हूँ, साइड लेके सो सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और मुझे बिल्कुल अपने आप से उठना बैठना बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं पहन पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती थी, कुछ उठा नहीं सकती थी। अब मेरा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 4 ही दिन में। हाँ, मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल नारियल खेड़ा से आया हूँ। और मेरी पत्नी को बहुत पुरानी गठान थी जो बाद में पक गई। उन्होंने ट्यूमर बताया था, ट्यूमर है ही है, वो इसका ऑपरेशन होगा, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया डॉक्टर ने। पिताजी ने बोला क्या कि आप दिल्ली बाबा बालकनाथ जी के यहाँ आश्रम पे ले जाओ। तो हम यहाँ पे लाए, 15 दिन की दवाई से 75% भरा गया है। पस वगैरह भी बहुत आता था, जो पस भी बंद हो गया, और सिर में दर्द होता था, गले की नसों में भी दर्द होता था, जो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला उनको, हमारी पत्नी को। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो दुगन गांधी है। मेरे पापा का ब्रेन ट्यूमर है। पिताजी को आपके ब्रेन ट्यूमर है, कब से दिक्कत है? अभी तो पता चला सिटी स्कैन किया तो बस 2 वर्ष पहले तो शुरू हुआ था। जी, ब्रेन ट्यूमर की समस्या है 2 वर्ष से।
आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करवा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी इसके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है। जैसे नाक में दवाई डालेंगे इसके ब्रेन ट्यूमर में उसी दिन कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। सिर दर्द तो इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो मैं दवाइयाँ दूंगा, नाक में दवाई 3 बार डालनी पड़ेगी, 1-1 सीसी, यानी 50-50 ग्राम दवाई नाक से। ये गाय के घी के अंदर दवाई बनाई गई है, तो 1 महीने में चाहे इसका कितना भी बड़े से बड़ा ट्यूमर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोदी नगर से। मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मिसेज को पीलिया हुआ था 4 महीने पहले जी। ये साधारण पीलिया था, तो लास्ट में आ गया भी 1-1.5 महीना पहले उनके पूरे शरीर में स्वेलिंग और पेट फूल गया बहुत ज़्यादा जी। तो सर मेदांता में एडमिट कराया, तो वहाँ पर जो है ना उनके जो लीवर से पासिंग की नली थी वो ब्लॉक बताई उन्होंने। हेलो जी जी जी। मेडिकल में तो पूरे संसार में इसका इलाज नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। यहाँ ना तो अपने मुंह से बोलना, ना कागज़ पत्तर लाना कि मुझे क्या तकलीफ़ है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उसी दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातर कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में नब्ज से हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ पाई जाएंगी आपको बताई जाएंगी। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ये समस्या बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोग की सही पहचान के लिए, क्योंकि जब आप रोग के जानने के लिए, दर्द तो होता है लेकिन उसमें कौन सा रोग है उसके लिए कई प्रकार के आप टेस्ट कराते हैं, कई प्रकार के रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं होता कि एक्चुअल में कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन नाड़ी परीक्षण के ज़रिए आपको बिल्कुल सटीक ये बताया जाता है कि जो भी समस्या शरीर में होगी वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी और उसके मुताबिक औषधि भी आपको ज़रूर दी जाएगी ताकि रोग आपका जल्द से जल्द समाप्त हो पाए। बस ज़रूरी है रोगी को नियम परहेज़ों का पालन करने की और औषधियों का निरंतर और नियमित सेवन करने की। तो देखिएगा जल्द से जल्द समस्याएं दूर हो पाती हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इसी के साथ अगले दर्शक और हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो नमस्कार, क्या नाम है आपका? मधुकर शर्मा बोल रहे हैं सर। मधुसूदन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मधुकर शर्मा बोल रहे हैं बदायूं से, उत्तर प्रदेश। मधुकर जी, जी अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से पूछ सकते हैं, कहिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सर ये है क्वेश्चन कि हमारी पत्नी है, उनकी जो भोजन नली थी वो नीचे टुकड़ गई थी जी। तो निचले हिस्से से खाना नहीं जा रहा था उनका जी। तो हमने उसको इंडोस्कोपी कराई, चेक कराया। तो चेक कराया तो उन्होंने बताया कि इसमें बायोप्सी उन्होंने बताया कि भोजन नली में कैंसर है जी। यानी मैं एक बात कहूँगा, आपको गुस्सा करेंगे उससे। पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में वहम पैदा करते हुए दवाई किसी भी रोग की नहीं इनके पास। जो इनके पास दवाइयाँ सिर्फ उस अंग को सुन करती है जहाँ तकलीफ होती है, रोग काटती नहीं है। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है, यहाँ ना तो रोगी को बोलना पड़ता मुँह से कि मुझे बीमारी है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार को नहीं आना, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना।
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातर कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब ये दवाइयाँ लेते हैं और शाम को 3:30 से 5 के अंदर आपको प्रेशर कराते हैं तो रोग चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर है, पहले दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन में उसको 40 से 50% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यहाँ पे ना तो रोगी बोलता है, ना रोगी का परिवार बोलता है, ना उसका मिलने वाला बोलता है, ना कागज पत्र लाते हैं। यहाँ जो कुछ बोलूँगा मैं बोलूँगा नाड़ी परीक्षण करके कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है और इसका उपचार है, परहेज है। परहेज करें तो दवाइयाँ अमृत के समान है, परहेज नहीं करें तो मिट्टी के समान है। और दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप बहुत सारी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, अलग अलग रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी जान सकते हैं, या हमारे इन कार्यक्रमों को अपने जो आपका सुविधाजनक समय है उस पर यदि आप देखना चाहते हैं, जो हमारे लाइव कार्यक्रम हैं इनको यदि आप कल देखना चाहते हैं, अगले दिन देखना चाहते हैं, रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और उन कार्यक्रमों को जिनमें अलग अलग औषधियों के बारे में बताया गया है, घरेलू उपचारों के बारे में बताया गया है, उन सभी को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को आप लाइक ज़रूर करें। और फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।